हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीएनिमेटेड लाइब्रेरी का यूज़ करके हम बिल्कुल स्क्रैच से समझने वाले हैं कि एक्चुअल में रीएनिमेटेड को हम यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से कंपोनेंट बनाते हैं, किस तरीके से हम शेयर्ड वैल्यू सेट करते हैं। एक्चुअल में शेयर्ड वैल्यू का पे मतलब क्या है ना। किस तरीके से हम शेयर्ड वैल्यू के चेंजेस करके एनिमेशंस वगैरह लगा सकते हैं, वो यहाँ से हमारा इस वीडियो से स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो के अंदर पहले रीएनिमेटेड का सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद हम ये पॉइंट्स वन बाय वन समझेंगे, क्योंकि आज जो हमारा डे 1 है रीएनिमेटेड पे काम करने का। इससे पहले मैंने रीएनिमेटेड पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, बट कोई भी सीक्वेंस नहीं था और फ्रॉम स्क्रैच मैंने एक तरीके से एकदम स्क्रैच टू एडवांस लेके नहीं गया था। तो अब ये सीरीज चलने वाली है इस तरीके से, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है जब भी हम रीएनिमेटेड पे काम करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है रीएनिमेटेड का पैकेज इंस्टॉल करना। इससे पहले जब हम रीएनिमेटेड यूज नहीं करते थे तो हम एनिमेटेड का यूज करते थे। एनिमेटेड एपीआई जो हमारे रिएक्ट नेटिव के अंदर ही इनबिल्ट थी, वो वहाँ से हम इम्पोर्ट करना होता था। बट वो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतने ज़्यादा बेटर नहीं थी। समटाइम जो एनिमेशन था वो हमारे अच्छे से नहीं चलता था, लैग करता था, हमारा ऐप जो स्लो हो जाता था। इसलिए रीएनिमेटेड को बेटर परफॉर्मेंस के साथ निकाला गया। अब इसका पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा क्रोम पे। क्रोम पे जाके आपको सर्च करना है रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड। सर्च करोगे आपको पहली ही लिंक मिल जाएगी, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रीएनिमेटेड की। गेट स्टार्टेड करोगे तो आपको यहाँ से सेटअप मिल जाएगा। आप जिस पे भी काम कर रहे हो, अगर आप एक्सपो पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ से एक्सपो वगैरह पे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप लाइक सेटअप के लिए, ठीक है। अगर आप एनपीएम क्या बोलते हैं सीएलआई पे काम कर रहे हो, रिएक्ट नेटिव सीएलआई पे, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से ये कॉपी किया, कॉपी करके हमें अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसे इंस्टॉल होने दो। साथ में जाके आपको ये दूसरा स्टेप करना है कि आपको इनका रीएनिमेटेड का प्लगइन जो है वो अपने ऐप के अंदर ऐड करना पड़ेगा, अगर आपको रीएनिमेटेड यूज करना है तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्लगइन्स वाला कोड है, इसे कॉपी करना है। कॉपी करके हमको जाना है प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ जाके आपको मिलेगी फाइल devil.config.js। आप यहाँ पे भी देखोगे उन्होंने नाम मेंशन किया हुआ है। तो इसी फाइल के अंदर में जाना है, ओपन करेंगे इस फाइल को और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे, तो इसमें देखो इसके बाद ये जो प्रीसेट्स हैं इसके बाद हमें प्लगइन यहाँ पेस्ट करना है। ये 3 डॉट्स को हमें हटा देना है और उसके बाद एक अच्छे से सेटअप फॉर्मेट में से एकदम से लाना है, बाकी सारी चीज़ें हटा देनी, कॉमा वगैरह, और इस फाइल को कर लेना है हमें सेव। सेव करने के बाद अगला इनका स्टेप है, रिकमेंड करते हैं ये, इनका बोलना होता है सीधा सा कि भाई आप ये रिकमेंडेड है कि आप ना कैसे को क्रिएट रीसेट कर लो कैसे को, जिससे आपका रीएनिमेटेड इंस्टॉल करने के बाद जब आप ऐप चलाओगे तो कोई भी इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे ही जितने बिगिनर्स हैं जो स्टार्ट करते हैं रीएनिमेटेड इंस्टॉल करने जाते हैं, उन्हें दिक्कत जो आती है वो यही स्टेप होता है कि वो कैसे क्लियर नहीं करते। हमें यहाँ से कॉपी करना है, ये कॉपी करके पहले वाला जो सर्वर हमने अगर ऐप रन किया है तो पहले वाला सर्वर हमें क्लोज करना है और सेम अपनी डायरेक्टरी में इस कमांड को रन करना है। इससे क्या होगा, एक नया सर्वर स्टार्ट हो जाएगा सेम ही टर्मिनल में। ओके, अब यहाँ पे मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया तो मैं यहाँ से ऐप तो रन नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। उस नया टर्मिनल में मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी पे जाऊँगा, ठीक है। CD डॉक्यूमेंट्स, मेरा जो प्रोजेक्ट है डॉक्यूमेंट्स में है, डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद CD RN एनिमेटेड ऐप का नाम। यहाँ जाके आपको क्या करना है, ऐप को रन कर लेना है। तो अगर आपका सेटअप बिल्कुल ठीक हुआ है, अगर आपका कैसे क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसा इशू नहीं आ रहा है, तो आपका ऐप 1 टाइम में ही रन हो जाएगा। अगर आप ये वाला स्टेप फॉलो नहीं करते और डायरेक्टली ऐप रन कर देते तो आपके 95% या 98% चांसेस रहते हैं कि आपको इशू मिलता। फिर आप दोबारा से इसको इंस्टॉल करके, मतलब ये पैकेज ये कमांड चलाने के बाद दोबारा से आप रन करते, तो वो एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा हो जाता, टाइम भी जाता। इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो यहाँ पे इन्होंने खुद से रिकमेंड किया है कि ये स्टेप मैंडेटरी ही है, तो इसे कर लेते हैं।
यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल जो है वो वाइजर से कनेक्ट करके रखा हुआ, तो कभी भी एनिमेशन आप ट्राई कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि रियल डिवाइस पे चला के देखो। इमुलेटर पे चल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि चलेंगे नहीं, बट कोशिश ये करो कि रियल डिवाइस पे, क्योंकि आपको एनिमेशन जो दिखाने वो रियल डिवाइस पे दिखाने होंगे, तो आप परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीज़ें रियल डिवाइस पे ही चेक करना, ठीक है। तो हमारा ऐप जो रन हो रहा है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जैसे ही ऐप रन हो जाता है मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ, तब तक के लिए पॉज कर देता हूँ। ओके, तो हमारा जो ऐप है वो अब रन हो गया है। ऐप रन होने के बाद हमें देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें तो हमें हटा देनी है, तो हम चलते हैं कोड के अंदर। कोड के अंदर जाके कुछ चीज़ें हम पहले बेसिक्स थोड़ी समझते हैं। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो फाइल है app.tsx, इसको हम अपनी नॉर्मल कोड में चेंज कर लेते हैं ना। नॉर्मल छोटा सा एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं, और इसका नाम आप चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जब तक कॉमन कोडिंग करोगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है टीएस और जेएस में। जब हम कुछ अलग चीज़ें करते हैं थोड़ा सा, है ना, जब हम टाइप बेस्ड चीज़ें करते हैं तब दिक्कत आती है, बट नॉर्मल व्यू और यूआई के काम कर रहे हो तब तक इसमें कोई भी इशू नहीं है, चाहे आप टीएस में बनाओ चाहे जेएस में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है अगर यूआई का काम कर रहे हो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये क्या होता है, मतलब रीएनिमेटेड एक्चुअल में करता क्या है, कितने कंपोनेंट्स को हम इसके साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जितने भी आपने ऐप्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जिनमें आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, वो ड्रैग कर रहे हैं साथ में, है ना, उसका साइज छोटा बड़ा कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं आप, लेफ्ट राइट मूव करा रहे हो, ऊपर नीचे, है ना, उसको रोटेट करा रहे हो, इस तरीके के एनिमेशन होते हैं। अगर आप रिएक्ट नेटिव का ऐप बना हुआ है तो उसमें ज़्यादातर हम रीएनिमेटेड का ही यूज कर रहे होते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे और भी हैं, बट मोस्टली केसेस में सेफ जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो रीएनिमेटेड का ही है, क्योंकि ये सपोर्ट, प्लेटफॉर्म सपोर्ट बहुत अच्छा है इसका। एंड्रॉयड, आईओएस एंड वेब तीनों को बिना झिझके, मतलब टेंशन के, बिना टेंशन के ये सपोर्ट करता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं, है ना। अगर आपको एनिमेटेड को इंपोर्ट करना होगा तो पहले उसको देखते हैं कैसे इंपोर्ट करोगे। आपको एनिमेटेड इंपोर्ट करने के लिए आपको यूज करना होगा इंपोर्ट, ठीक है, एनिमेटेड फ्रॉम रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड। ये तो इंपोर्ट करने का तरीका है। अगर आपको देखना होगा कि रीएनिमेटेड जो है वो किस किस कंपोनेंट के साथ पहले से काम करता है, मतलब आपको कोई भी जो रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड के जो इनबिल्ट कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट के साथ काम करता है, वो यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो पहला कंपोनेंट तो हमारा व्यू होता है, ठीक है। फ्लैट लिस्ट हो गया, इमेज हो गई, टेक्स्ट हो गया, स्क्रॉल व्यू हो गया, ठीक है, ये हो गए, ये सारे हो गए। और आई थिंक यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट को भी अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन करी हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट का भी आप अच्छे से पढ़ना इसको, जिससे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ देखो, अगर हम इनकी बात करें कि कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो इनका बताया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कि कंपोनेंट्स के अंदर कि कौन कौन से यूज कर सकते हो, तो उन्होंने एक बेसिक बताया है कि आप व्यू, स्क्रॉल व्यू, फ्लैट लिस्ट के साथ यूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और अलग डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो एनिमेटेड और फ्लैट लिस्ट, इमेज, व्यू, स्क्रॉल व्यू और टेक्स्ट, इनके साथ आपको डेफिनेटली मिलेगा 5 बिल्ट इन एनिमेटेड कंपोनेंट्स। मतलब ये कंपोनेंट्स बिल्ट इन है रीएनिमेटेड के अंदर, कि आपको इनके साथ तो मिलेगा। अब इसके अलावा आप कभी कोई भी कस्टम कंपोनेंट बनाना चाहते हो, खुद का एनिमेटेड कंपोनेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्होंने भी लिखा हुआ है कि आप क्रिएट एनिमेटेड कंपोनेंट का यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ों को यूज करके देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें करेंगे, सारी चीज़ों को यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये कंपोनेंट तो हमारे इनबिल्ट हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कोई भी कस्टम कंपोनेंट बनाना है, कस्टम कंपोनेंट, तो आप क्या करोगे, यूजिंग क्रिएट एनिमेटेड कंपोनेंट। अब इनको हम बना के देखेंगे अभी, ठीक है। और फिर जब हम कंपोनेंट बनाने लग जाएंगे तो एनिमेशन को ड्राइव करने के लिए, ड्राइव का मतलब समझते हो, ड्राइव का मतलब ये है कि आप किसी भी एनिमेशन को किस तरीके से यूज कर सकते हो, कंट्रोल करना, है ना। तो कंट्रोल करने के लिए हम एक यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं शेयर्ड वैल्यू। शेयर्ड वैल्यू, अब शेयर्ड वैल्यू का यूज कैसे करेंगे अभी मैं एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। शेयर्ड वैल्यू के बेस पे हम अपने एनिमेशन को, जितने भी एनिमेशन बनाएंगे हम री एनिमेटेड के साथ में, सारे एनिमेशंस को वी कैन कंट्रोल और वी कैन ड्राइव ऑल द एनिमेशंस यूजिंग शेयर्ड वैल्यू, ठीक है।
शेयर्ड वैल्यू को यूज करके हम सारे एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि शेयर्ड वैल्यू जैसे आप समझ रहे हो, वैल्यू के बेस पे आप एनिमेशन दिखाओगे विद हेल्प ऑफ रीएनिमेटेड। ठीक है, तो वन बाय वन चीजों को समझते हैं। देखो पहले कंपोनेंट, अगर आपको मान लो कि हमारे पास ये है ऐप, हम यहाँ पे एक छोटा सा व्यू बनाते हैं और उस व्यू, तो ये है हमारा व्यू। अब हम क्या ये है हमारा व्यू और यहाँ पे हम एक छोटा सा व्यू बनाएंगे और छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि हम किसी कंपोनेंट को एनिमेटेड कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास ये एक नॉर्मल व्यू है, इसको मैंने स्टाइल दिया फ्लेक्स 1 दिया, मैं यहाँ पे इसके बीच में एक व्यू बना रहा हूँ। ठीक है, और इस व्यू को मैं थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ, यहाँ पे देख लो बिल्कुल एकदम से क्लियर दिख रहा। छोटा सा एग्जांपल है 100 बाई 100, हाइट 100 विथ 100 एंड बैकग्राउंड कलर रेड, जस्ट सपोज। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा, इसको अगर हम सेव करेंगे, सेव, थोड़ा सा अभी यहाँ पे सेव होने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, मेरा इंटरनेट स्लो हो सकता है या कुछ भी रीजन हो सकता है, बट कोई नहीं, इसे इग्नोर करो। अभी हमारा यहाँ पे ये व्यू बन गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा बटन बनाऊंगा नीचे, एचेबल ऑपेसिटी का यूज करके या फिर नॉर्मल जैसे भी आप चाहो वैसा बटन बना सकते हो। इस बटन के प्रेस पे मैं चाहूंगा कि इसका साइज बढ़ता जाए, हर बार साइज बढ़ता जाए, है ना। तो वो छोटा सा एनिमेशन है, वो शेयर्ड वैल्यू के बेस पे हम कैसे बनाएंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूँ। कि मान लो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, 90% विथ है, हाइट है 50, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने ब्लैक दे दिया, ये कलर्स इंटेंस कलर है इसलिए आपको क्लियर दिखेगा बिल्कुल। ओके, जस्टिफाई सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, यहाँ देखो इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट यूज करा और टेक्स्ट में मैंने दे दिया स्केल व्यू, है ना, स्केल कर रहा हूँ, मान लो उसको मैं बढ़ा रहा हूँ, इसका साइज बढ़ा रहा हूँ। ओके, तो इसका कलर हम देंगे वाइट, मैंने सेव कर दिया। देखो हमारे यहाँ बटन बन गया। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं क्योंकि इसका साइज बढ़ता जाएगा, तो मार्जिन टॉप 200। ओके, ये व्यू यहाँ पे, अब इसका साइज हम बढ़ाएंगे। ओके, तो अब देखो क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, शेयर्ड वैल्यू लेनी है ना। तो इससे पहले मैं बताता हूँ कि कंपोनेंट को चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ जो हमने ये व्यू बनाया, इस पे रीएनिमेटेड आप जब तक अप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक आप इसको रीएनिमेटेड या फिर रीएनिमेटेड कंपोनेंट में कन्वर्ट नहीं कर लेते हो। अब कन्वर्ट करने का पहला रीजन मैंने क्या बताया कि आप तो इनबिल्ट जो कंपोनेंट इसके बिल्ट-इन है ना, बिल्ट-इन कंपोनेंट है, जैसे मान लो व्यू, इमेज, टेक्स्ट, फ्लैटली स्क्रॉल व्यू, तो उनको तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे इस टैग के आगे एनिमेटेड लिखना है, जो इंपोर्ट कहाँ से करोगे, रीएनिमेटेड से, और उसके बाद डॉट लगा देना है, डॉट इस तरीके से, और यहाँ पे भी सेम होना चाहिए क्लोजिंग टैग में। ठीक है, इस तरीके से। अब ये फिलहाल कंपोनेंट जो है वो बिल्ट इन रीएनिमेटेड कंपोनेंट बन गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक शेयर्ड वैल्यू बनानी होगी। शेयर्ड वैल्यू मतलब उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट हमें इस व्यू को एनिमेट कराना है, तो हमें शेयर्ड वैल्यू की हेल्प लगेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका नाम लूंगा एनिमेटेड वैल्यू। ठीक है, इक्वल्स, आप ये शेयर्ड वैल्यू बनाओगे किसकी हेल्प से, एक हुक है जो रीएनिमेटेड ने दिया है एनिमेटेड वैल्यू बनाने के लिए, जिसे हम बोलते हैं यूज शेयर्ड वैल्यू। अब इस शेयर्ड वैल्यू में आप कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हो। आप यहाँ पे नंबर पास कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रिंग पास कर सकते हो, स्ट्रिंग, आप यहाँ पे बूलियन पास कर सकते हो, आप यहाँ पे एरे भी पास कर सकते हो अगर नीड है, और ऑब्जेक्ट भी। ये सारी चीजें आप इसके पैरामीटर में यहाँ पे पास कर सकते हो जो भी आपको जरूरत है। अभी मान लो फिलहाल मुझे जरूरत है नंबर की, तो मैं यहाँ पे 100 अभी है, स्टार्टिंग में 100 है ना, क्योंकि मैं ये विथ एक्चुअल में बनाना चाहता हूँ। इस विथ के लिए मैं इसकी विथ बढ़ाना चाहता हूँ हर बार इस बटन के क्लिक पे, है ना। ये एग्जाम्पल इन्होंने भी बताया है, सेम ही छोटा सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मान लो मैं क्या चाहता हूँ, इस एनिमेटेड वैल्यू है ना, इसमें हर बार 50 मुझे बढ़ाना है। अब बढ़ाने के लिए देखो क्या, मैं इस विथ की जगह पे क्या यूज कर रहा हूँ, एनिमेटेड वैल्यू। ओके, जब भी मैं इस एनिमेटेड वैल्यू में चेंजेस करूंगा तो मेरा अपने आप से एनिमेट करेगा। अब मैं एनिमेट में करना क्या चाहता हूँ, मैं इस विथ को बढ़ाना चाहता हूँ। इस बटन के प्रेस पे हर बार 50 से विथ बढ़ जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑन प्रेस लगाता हूँ, है ना, और ऑन प्रेस लगाने के बाद देखो एनिमेटेड की वैल्यू बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप एनिमेटेड वैल्यू इक्वल्स
कुछ भी दे दो डायरेक्टली, हमें डॉट वैल्यू करके निकालना होता है। देखो कैसे, एनिमेटेड वैल्यू डॉट वैल्यू, अगर आपको कोई भी वैल्यू देनी है तो आप डॉट वैल्यू लगा के उसको दोगे। हम क्या देंगे, जो भी एनिमेटेड वैल्यू है ना पहले से, उसमें +50 करनी है, मुझे सेव करना है। और सेव करने के बाद देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हर बार जब क्लिक कर रहा हूँ बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है। सेम चीज आप हाइट के साथ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हाइट के साथ नहीं कर सकते, आप यहाँ पे भी एनिमेटेड वैल्यू पास कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने करा तो ये हो गया, इसको एक बार आप रिफ्रेश कर लो, इतना है, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया, अब देखो हर बार हाइट भी बढ़ रही है, विड्थ भी बढ़ रही है, हाइट भी बढ़ रही है, विड्थ भी बढ़ रही है, ठीक है। ये तो हमारा इस शेयर्ड वैल्यू की वजह से। अब ये शेयर्ड वैल्यू फिलहाल कैसे काम कर रहा है, ये जो शेयर्ड वैल्यू है एनिमेटेड वैल्यू कैसे काम कर रहा है, कि स्टेट की तरह कर रहा है ना, क्योंकि आप माइंड में ये भी तो आ सकता है कि मैं स्टेट के साथ भी कर सकता था। ये चीज डेफिनेटली आप कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकते थे, बट आप उसे एनिमेट नहीं करा सकते हो। अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग है, इसीलिए आप इसको कर पा रहे हो, बट आगे जाके इसमें दिक्कत आने लग जाती है। अब देखो यही चीज मैं बताऊं कि जैसे आपने स्टेट से बना लेते, बट एक फर्क क्या है, वो उन्हें हम बोलते हैं, यहाँ पे आपने बता दो शेयर्ड वैल्यू लगाने के बाद एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं क्या, एनिमेशन फंक्शंस, एनिमेटेड फंक्शंस। अब इन एनिमेटेड फंक्शन से आपको पता चल जाएगा कि ये चीज अब मैं स्टेट के साथ नहीं कर सकता था। देखो कैसे, जैसे मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, इस वैल्यू को चेंज करने के लिए एक ऑप्शन होता है जिसे हम बोलोगे फंक्शन होता है, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे मान लो विद स्प्रिंग नाम का एक फंक्शन होता है, ऐसे विद टाइमिंग भी होता है। यहाँ पे आप क्या है, जो वैल्यू चेंज कर रहे हो उसको पास कर दोगे। मैंने यहाँ सेव करा, ठीक है, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने देखो अब मैं चेंज करूंगा तो एक यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा वो एक स्प्रिंग इफेक्ट आएगा जब हम इसको बढ़ा रहे होंगे हाइट एंड विड्थ को। देखो कैसे, क्या आप इसे स्टेट के साथ कर सकते थे? नहीं, स्टेट के साथ आप सिर्फ हाइट एंड विड्थ को बढ़ा सकते थे, बट ये जो इफेक्ट है ना, ये तो एकदम से स्प्रिंग की तरह बढ़ रहा है, ये इफेक्ट आप स्टेट के साथ नहीं ला सकते थे। यही फर्क है नॉर्मल स्टेट के साथ डील करने का और एनिमेटेड स्टेट के साथ डील करने का विद एनिमेटेड फंक्शंस। यहाँ पे हम इसको टाइमिंग के साथ भी जा सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे यूज करा विद टाइमिंग। अब टाइमिंग में क्या फर्क होता है, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। टाइमिंग में क्या फर्क होता है, आप टाइम भी दे सकते हो वैल्यू के साथ में। तो मान लो मैंने ये वैल्यू तो ये दे दी, बट यहाँ पे एक ड्यूरेशन नाम का एक की होती है, इसमें आप वैल्यू दे सकते हो। मान लो मैं चाहता हूँ कि जब ये बढ़ रहा हो, हर बार 50 बढ़ेगा, तो इसमें जो टाइम लगे वो 1 सेकंड का लगे, है ना, 1 या 2 सेकंड का। तो देखो मैं यहाँ पे 2 लगा दे रहा हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, सेव करने के बाद इसे एक बार रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश करो। अब देखो मैंने क्या करा, देखो टाइम के साथ बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ाना टाइम के साथ। ये चीजें पॉसिबल हो जाती हैं जब हम री एनिमेटेड को यूज करते हैं, है ना। ये फर्क होता है नॉर्मल स्टेट एंड एनिमेटेड स्टेट के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनिमेटेड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम शेयर्ड वैल्यू को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या क्या वैल्यू पास करते हैं। तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, शेयर्ड वैल्यू को, एनिमेटेड फंक्शंस को, एंड ये बिल्ट इन एनिमेटेड कंपोनेंट्स को। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम कस्टम कंपोनेंट के साथ या फिर कस्टम कंपोनेंट बना सकते हैं एनिमेटेड के, और उसके आगे फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एनिमेशन को एक लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।